रही बात नरक की, कभी नरक की बात कर रहे थे। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नरक कौन गया है, जो किसने देखा है ये नरक कि नरक होता है ऊपर, स्वर्ग होता है ऊपर। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने भी ये सारे कथावाचक हैं और जितने भी ये सारे तमाम बाबा मार्केट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर नरक कोई फैला रहा है देश में, भारत देश में, तो ये कथावाचक ही फैला रहे हैं। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा या मानूंगी, और नहीं उनकी कभी पूजा करूंगी। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और न ही उनकी कभी पूजा करूंगी। मैं गौरी और गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगी और न ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। 22 प्रतिज्ञाओं का सिलसिला थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। 5 अक्टूबर के बाद में से खासतौर से देश भर में विवाद भी हुआ, मुकदमे भी हुए और यहाँ तक कि कथावाचकों के द्वारा श्राप भी दिया गया, नरक स्वर्ग का भय भी दिखाया गया। लेकिन अब मोर्चा जो है वो महिलाओं ने संभाल लिया है। तो अब महिलाओं को आप जानते हैं कि जब जिद कर लेती हैं तो फिर कर लेती हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। आज उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं और हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार ना मनाने की कसम भी इन्होंने खाई है। आज जैसा आपको मालूम है कि दिवाली है और बहुत सारे घरों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम जी के आने की खुशी में दिए जलाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि अपने यहाँ दिए नहीं जलाएंगे। इनसे मालूम कर लेते हैं कि ये 22 प्रतिज्ञाओं को अपना करके और राम जी का अपमान करके ये नरक में कौन कौन जाने के लिए तैयार है। क्या नाम है मेरा? नरक से डर नहीं लगता आपको? नहीं। क्यों? बाबा साहब ने हमें इतनी ताकत दे दी है कि हम इससे खूब अच्छे से लड़ सके और इन अंधविश्वासों से दूर हो सके। बाबा साहब ने ताकत दी पढ़ने के लिए, अफसर बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने आपको ये भी ताकत दे दी कि आपको नरक में जो है वो डर नहीं लगता, स्वर्ग में का डर नहीं लगता, कोई आपको श्राप दे देगा। ये तो पाखंडवादियों का खेल है और कुछ नहीं, मात्र ये सब डराने के लिए और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। ये आरोप लगता है गाजियाबाद में खास तौर से महिलाओं को भड़काने का काम जो कर रही है वो शकुन बौद्धी कर रही है। ये सारी महिलाओं का दिमाग खराब कर दिया। महिलाओं ने ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, ये देवी देवताओं को नहीं मानती हैं, ये क्या नाम है कोई मंदिर नहीं जाती हैं। तो शकुन बौद्धी इनका जो गैंग है, गैंग ही कहूँगा मैं इनको, इनके लीडर है शकुन बौद्धी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने महिलाओं का दिमाग खराब कर दिया और कथावाचक आपको शराब दे देंगे। आपका अगला जन्म, ये जन्म तो खराब होगा, अगला भी हो जाएगा। सबसे पहले तो नमो बुद्धाय जय हिंद करूंगी सभी को। और ये सारी महिलाएं, ये कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। पहले आपको बता दूं, ये महिला खुद में एक अपनी प्रतिभा है इनमें, खुद में निर्णय लेने की क्षमता है इनमें, और ये न केवल खुद को आगे बढ़ाने का काम करती है, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाती है। तो और रही बात नरक की, कभी नरक की बात कर रहे थे। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नरक कौन गया है, जो किसने देखा है ये नरक कि नरक होता है ऊपर, स्वर्ग होता है ऊपर। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने भी ये सारे कथावाचक हैं और जितने भी ये सारे तमाम बाबा मार्केट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर नरक कोई फैला रहा है देश में, भारत देश में, तो ये कथावाचक ही फैला रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग उनके सभाओं में भोली भाली महिला, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो जानती नहीं है, वो मैक्सिमम उनको पागल बना रहे हैं और वो उनको बुला रहे हैं। और मैक्सिमम आपने देखा होगा उनकी सभाओं में महिलाएं नजर आएंगी और वो उन्हीं महिलाओं का न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल हजारों की संख्या में आज रामपाल, आसाराम, राम रहीम, आसाराम, निरासाराम, बहुत सारे राम हैं, तमाम राम, बहुत सारे लोग जेल में हैं। उसके बावजूद वहाँ पर महिलाओं की बहुत भीड़ है। आप कह रहे हैं कि मतलब क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो चुंबकीय शक्ति होगी जो लाखों की संख्या में लोग
कहते थे? नहीं नहीं नहीं, आसाराम जी कहते थे कि उनका डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है, ऐसा वो कहते थे। आजकल एक नए बाबा और आ गए। नहीं सुनिए तो उनकी बात में बता देती हूँ। वो कहते थे कि मेरा तो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है, मैं तो मतलब वो मुझे संदेश देता है तो मैं लोगों को संदेश देता हूँ। लेकिन क्या उसने ये संदेश भी दिया उनके ईश्वर ने कि तुम जेल की चक्की पीसो? क्यों नहीं उन्होंने उनको बचाया? अगर उनमें पावर होती, उनमें शक्ति होती। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, साजिश है, लोगों को लूटने का षड्यंत्र है, जो बाबा साहेब ने बिगारी की प्रथा को खत्म करके 1928 में हम लोगों के लिए गोलमेज सम्मेलन से तमाम वो अधिकार दिला दिए। वो जो हमारी जेबों में पैसा आ गया, जो हम पढ़ लिए लिख लिए, उसी पैसे को वो तरह तरह के भगवान बनाकर हमारी जेबों से निकलवा रहे हैं। और हमारे लोग भोले भाले हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जानते। और बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं बना सकता, वो कभी, जो जानता नहीं अपना इतिहास, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो अब हमारा समाज इतिहास को जान रहा है, पढ़ रहा है। अब आप ये 22 प्रतिज्ञा दिलवा करके, और आज दिवाली है और अपने घर में अंधेरा रख करके कौन सा इतिहास बना रहे? ये हम अपने घर में अंधेरा नहीं रखेंगे, लेकिन फालतू में हम उसकी खुशी क्यों मनाएं जिसने हमारे लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, जिसने हमारे पूर्वजों को मौत के घाट उतारा, उसकी खुशी हम क्यों मनाएं? हम नहीं मनाएंगे। और नॉर्मली जैसे लाइट जलती है वैसे अपने घर में लाइट जलाएंगे। जैसे नॉर्मली भी नहीं बनाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। और बनाएंगे, खीर पूरी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन आज के दिन को नहीं। ये हमारे अंतानी जी आए थे खुशी में, गाजियाबाद में खीर पूरी खाएंगे। तो अभी अंतानी जी ने 22 प्रतिज्ञाओं की एक स्वादिष्ट खीर खाई होगी हमारे साथ। 22 प्रतिज्ञाओं की स्वादिष्ट खीर खाई है। शगुन बौद्ध जी हैं, इस गैंग की लीडर हैं। ये गैंग कहूँगा, ये मनुवादियों के लिए खतरनाक गैंग है। क्या नाम है आपका? कब खाना है खीर पूरी? गीता बौद्ध जी, आप कहाँ से आई हैं? गरिमा गार्डन गाजियाबाद से आप आई हैं। तो बताइए थोड़ा सा, आप ऐसे निकल करके आ गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ रहना चाहिए, त्योहार मनाना चाहिए? यहाँ आप घूम रही हैं इस प्रकार से, आपके ससुराल वाले, आपके सास ननद रोकती नहीं आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं रोकता। और सबसे अच्छा तो मुझे बाबा साहब को अच्छा लगता है कि इसमें हमें आराम से अच्छी, मतलब हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। ना तो हम पाखंडवाद में अब आने वाले पीछे बोलो, चुप रहेंगे हमें, इसलिए बाबा साहब को। कुल मिला के सब महिलाएं जो हैं पाखंडवाद को छोड़ चुकी हैं और पाखंडवाद से बाहर निकल चुकी हैं। ये कह रही हैं कि अब हमें बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो अच्छा लगता है। गाजियाबाद में 2 लोगों की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। यहाँ रमेश चंद्र गौतम जी, जिनको मैं लगभग पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से जानता हूँ, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद में महिलाओं में शगुन बौद्ध जी भी 3-4 साल से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। शगुन बौद्ध जी ने जो काम किया वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। महिला खासतौर से, जिनको ये कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि अगर आपको ये अंदाजा लगाना हो कि समाज ने कितनी तरक्की की है, तो आप उस महिलाओं की, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, उस समाज की महिलाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि महिलाएं विकसित होनी चाहिए, आज उन्हें देखने को मिल रहा है। किसी कथावाचक का नरक और सुरख का डर इनके मन मस्तिष्क में नहीं है। 22 प्रतिज्ञा यहाँ ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के द्वारा 22 प्रतिज्ञा दी गई और महिलाओं के द्वारा 22 प्रतिज्ञा ली गई। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर